हेलो होमीज एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हम बात करने वाले एक काफी ज्यादा अंडररेटेड इसेकाई एनिमे के बारे में, जिसका नाम है गैदरस एडवेंचर इन इसेकाई। और ये एनिमे शायद तक ज्यादा लोगों ने देखा नहीं होगा, लेकिन इसकी स्टोरी और कॉन्सेप्ट इतना सॉलिड है कि एक बार स्टार्ट कर दिया तो एंड तक देखने का मन करता है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जरा एक कमेंट देख लो जो मुझे पर्सनली काफी पसंद आया, और ये कमेंट मुझे मेरी इंस्टाग्राम रील पे दिखा था। और अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारा कमेंट अगले वीडियो में फीचर हो, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट एनिमे सजेशन जरूर देना। और बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो हमारी इस कहानी का मेन कैरेक्टर है कामिशिरो ताकेरू, जो अपनी रियल लाइफ में एक बिल्कुल ऑर्डिनरी सैलरीमैन होता है और उसकी जिंदगी काफी बोरिंग चल रही होती है और रोज वही ऑफिस का काम और ना कोई बड़ा सपना ना ही कोई स्पेशल टैलेंट। लेकिन एक दिन अचानक उसकी लाइफ एकदम से बदल जाती है जब वो रीइंकार्नेट होकर दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। और इस नई दुनिया का नाम होता है मेडियस। ये एक ऐसी फैंटेसी वर्ल्ड है जहाँ स्वॉर्ड्स, मैजिक, मॉन्स्टर्स और एडवेंचर डेली लाइफ का हिस्सा है। और यहीं से ताकेरू की एक बिल्कुल नई हिस्सा का लाइफ शुरू होती है। और इस दुनिया में आने के बाद ताकेरू नोटिस करता है कि उसकी बॉडी पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी एनहांस हो चुकी है और साथ ही में उसे काफी पावरफुल मैजिक एबिलिटी भी मिलती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि यहाँ हर इंसान को एक क्लास मिलती है जो डिसाइड करती है कि वो वॉरियर बनेगा, मेज बनेगा या किसी और रोल में काम करेगा। जब ताकेरू की क्लास चेक होती है तब सबको शॉक लगता है क्योंकि उसे कोई हीरो या फाइटर क्लास नहीं मिलती, बल्कि एक सिंपल सी क्लास मिलती है जिसका नाम होता है गैदरर। और इस वर्ल्ड में गैदरर्स का काम होता है हर्ब्स कलेक्ट करना, रेयर आइटम ढूंढना और रिसोर्स कलेक्ट करना। और इस क्लास को इस दुनिया में सबसे वीक और यूजलेस माना जाता है एंड इसी वजह से लोग ताकेरू को सीरियसली नहीं लेते थे। और खुद ताकेरू को भी लगता है कि शायद वो इस दुनिया में ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन सर्वाइवल के लिए वो गैदरिंग का काम शुरू करता है और वो जंगल में जाकर हर्ब्स कलेक्ट करता है और मॉन्स्टर से बचकर चलता है और धीरे धीरे इस दुनिया के रूल्स समझने लगता है। और कुछ टाइम बाद ताकेरू को पता चलता है कि गैदरर क्लास के साथ एक स्पेशल स्किल भी मिली है और वो है सर्च एबिलिटी, जो एक अप्रेसल टाइप पावर होती है। और शुरू में तो ये स्किल सिंपल लगती है, लेकिन जैसे जैसे ताकेरू इसे यूज करता है तब उसे समझ आता है कि ये एबिलिटी एक्चुअली बहुत पावरफुल है, क्योंकि सर्च स्किल की मदद से ताकेरू अपने आसपास के एरिया में मौजूद वैल्यूएबल आइटम्स, रेयर हर्ब्स, हिडन ट्रेजर्स और मॉन्स्टर्स को इंस्टेंटली डिटेक्ट कर सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो ये भी जान सकता है कि कौन सा मॉन्स्टर कितना डेंजरस है और कौन सी चीज की क्या वैल्यू है। और इसी स्किल के चलते ताकेरू अननेसेसरी फाइट्स को अवॉइड करता है और सिर्फ वही जगह एक्सप्लोर करता है जहाँ प्रॉफिट और सेफ्टी दोनों हो। और जहाँ नॉर्मल एडवेंचरर्स को एक रेयर आइटम ढूंढने में कुछ घंटे या दिन लग जाते हैं, वही ताकेरू इस काम को कुछ ही मिनट में कर लेता है और धीरे धीरे उसकी इनकम बढ़ने लगती है और उसका एक्सपीरियंस भी काफी फास्ट ग्रो करता है। और एक दिन एक्सप्लोरेशन के दौरान ताकेरू एक केव में जाता है जहाँ उसे एक ड्रैगन मिलता है और वो ड्रैगन उसे एक ड्रैगन एग देता है ताकि ताकेरू उसे हीट करके हैच कर दे। और जैसे ही वो एग हैच होता है तो उसमें से एक मिनी ड्रैगन निकलता है और ये ड्रैगन साइज में छोटा और क्यूट होता है, लेकिन स्पीसीज के हिसाब से इसे काफी रेयर और पावरफुल माना जाता है। ताकेरू उस ड्रैगन का नाम बी रखता है और धीरे धीरे दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। और ये मिनी ड्रैगन सिर्फ एक पेट नहीं होता बल्कि ताकेरू का लॉयल कंपेनियन बन जाता है, जो फाइट्स और एक्सप्लोरेशन दोनों में उसका साथ देता है। और आगे जाकर ताकेरू की मुलाकात अलग अलग रेसेस के लोगों से होती है और वो कुछ ट्रस्टेड कंपेनियन और फ्रेंड्स बनाता है जो उसके साथ एडवेंचर्स पर निकलते हैं। और ताकेरू का फाइटिंग स्टाइल हमेशा अलग रहता है और वो ब्रूट फोर्स पर डिपेंड नहीं करता बल्कि पहले सिचुएशन को एनालाइज करता है और फिर अपना मूव करता है। एंड इसी वजह से वो अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स को भी स्मार्ट तरीके से डिफीट करता है। इस कहानी का मेन हाईलाइट ये है कि ताकेरू को टिपिकल ओवर पावर हीरो नहीं है, बल्कि वो अपनी सो कॉल्ड वीक गैदरर क्लास, स्ट्रॉन्ग मैजिक और सर्च एबिलिटी का बेस्ट यूज कर धीरे धीरे ग्रो करता है। और एंड तक ताकेरू एक ऐसा एडवेंचरर बन जाता है जिसे पहले लोग इग्नोर करते थे, लेकिन बाद में उसकी इंटेलिजेंस, कंपेनियंस और मिनी ड्रैगन के साथ उसकी जर्नी को रेस्पेक्ट करते हैं। तो दोस्तों ये थी कामिशिरो ताकेरू की कहानी, जो एक ऑर्डिनरी सैलरीमैन से लेकर वर्ल्ड के एक रेस्पेक्टेड एडवेंचरर बनने तक का सफर। और एक ऐसी स्टोरी जो हमें ये सिखाती है कि हर क्लास वीक नहीं होती, बस उसे यूज करने का तरीका सही होना चाहिए। और ताकेरू ने अपनी गैदरर क्लास, रिसर्च एबिलिटी और अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके इंप्रूव कर दिया है। और अगर तुम्हें भी अंडररेटेड इसेकाई एनिमे, स्मार्ट एमसी, स्लो बट सेटिस्फाइंग ग्रोथ वाली स्टोरीज पसंद है तो ये एनिमे डेफिनेटली आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी ही और एनिमे स्टोरीज के लिए। और कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट एनिमे आप कौन सा देखना चाहते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई एनिमे स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग एनिमेस।